अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो साथ आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से भारत की संसद में और संसद के बाहर घमासान मचा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बात जिस व्यक्ति को लेकर हो रही है, नाम है उनका बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें लेकर विवाद इस बात का है कि ये किसके हैं और किसके ज्यादा हैं। देश की दो बड़ी पार्टियां आपस में इन्हें अपना बनाने के लिए बिल्कुल रस्साकसी कर रही हैं। जहां कांग्रेस फुल फॉर्म में है कि नहीं, हम इनसे अपना नाम एकदम जोड़ कर रखेंगे, इन पर फर्स्ट कॉपीराइट हमारा है। वहीं बीजेपी जब से सत्ता में आई है, अंबेडकर जी की याद में बनाए हुए स्मारकों के और उनके साथ किए गए सम्मान के कार्यों को याद दिला दिलाकर उन्हें अपना बना रही है। आज अंबेडकर जी अगर स्वर्ग में बैठकर विचार कर रहे होंगे कि यार इनमें से इतने मेरे अपने थे, मुझे जीते जी पता नहीं चला, अब मुझ में ऐसा क्या मिल गया जो ये लोग मुझे लेकर के इतना घमासान मचाए हुए हैं। बात शुरू होती है भारत की संसद में गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान से, लेकिन उस बयान से अपोजिशन खिन्न हुआ और खिन्न होकर बाहर अंबेडकर जी के पोस्टर लेकर खड़े हो गया कि आपने अंबेडकर जी के सम्मान में गुस्ताखी की है। अंबेडकर जी के सम्मान में हुई गुस्ताखी आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। कांग्रेस इंसल्ट्स अंबेडकर यदि यह लिखा जा रहा है तो कांग्रेस वालों के द्वारा अमित शाह, या कहिए तो अपोजिशन के द्वारा गृह मंत्री का नाम ट्रेंड करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर के भारत के अंदर इतनी बहस छिड़ गई है कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में गलत बयानबाजी कर दी। क्या वाकई में गृह मंत्री ने गलत बयानबाजी की है? और अगर ऐसा है तो क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? आज सारी बातें विस्तार से आपको बताई जाएंगी। आप खुद से सेशन देखकर तय करें कि गृह मंत्री के बयान में क्या गलत था, क्या सही था, और अपोजिशन की मांग कहां तक सही है, अपोजिशन कितना सही डिमांड कर रही है। हेडलाइंस बनती हैं कि अमित शाह जी का अंबेडकर पर बयान, जिसमें वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि आप जो अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, इतना नाम भगवान का ले लिए होते तो आज स्वर्ग प्राप्त कर गए होते। यही सारी बातें इस तरह से कही जाएं कि क्या अंबेडकर को भगवान मानते हैं? वो भगवान नहीं है। ये वो वाली लाइन है जो इसके अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइंस में दिखाई देती है। खैर, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आपको ये तो ज्ञात है कि भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं जो बीएमडब्ल्यू में आते हैं, बजट, मानसून और विंटर में। तो फिलहाल विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन पर कल ही के दिन केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल पेश किया गया था। उस पर हमने आज सुबह अपनी पाठशाला पर एक सेशन भी किया है। बिल पेश हुआ लेकिन पास नहीं हुआ, जेपीसी को भेज दिया गया। उसके बाद पहले ही कांग्रेस इस बात को लेकर हमलावर थी कि बीजेपी तानाशाही लाने के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है। तानाशाही की बात हो तो संविधान के साथ उलझने की बात होगी। इस पर गृह मंत्री जवाब देने राज्यसभा में आए। गृह मंत्री चूंकि लोकसभा से हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते राज्यसभा में जवाब देने आ सकते हैं। आप जवाब देने आए तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। जब तक बीजेपी का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं होने देंगे। यह संविधान विरोधी है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं कही थी। यह बात जब हुई तो इस बात के अंदर एक बार के लिए यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हाल ही में हमारे गुकेश ने शतरंज विश्व चैंपियनशिप के अंदर चाइना वाले को हराया था। ऐसे ही यहां पर दांव पेच चल रहे थे। इधर अमित शाह जी कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि आप लोग जो ये आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करते हो, इसके पीछे मंशा आपकी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने की है। अंबेडकर साहब ऐसा नहीं कहकर गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन गृह मंत्री अपने बयानों में आगे बढ़ते बढ़ते अपोजिशन को याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो आप लोग अंबेडकर अंबेडकर करते हैं ना, एक बार के लिए आप इस बयान को सुन ही लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ट्राई करता हूं कि आपको यह बयान सुना पाऊं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है,
ना ना, सुनिए तो। यदि ये बयान आपने सुना जिसमें कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये जो आप लोग अंबेडकर अंबेडकर लगाए रहते हैं, इस बात में जो ये भगवान वाला पॉइंट इन्होंने ऐड किया, बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कांग्रेस ने इस लाइन को पकड़ लिया, पकड़ करके कहा कि अभी एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या बात थी, मतलब तो ये वाली बात कह दी आपने कि अंबेडकर जी भगवान नहीं हैं। मतलब ये वो वाली बात है जैसे कि आप किसी भी चीज के लिए किसी शब्द में कि मैंने मार खाई और मैंने मार नहीं खाई, शब्द में आप बात मार की ही कर रहे हो, कौन सी पक्ष पे हो ये आप सामने वाले को समझने का मौका दे देते हो। कांग्रेस कुछ वैसा करने का प्रयास करी कि आपने ये कैसे कह दिया अंबेडकर जी अंबेडकर 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 भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो क्या आप ये कहते हो कि अंबेडकर भगवान नहीं है? कुछ इस तरह से बात को कांग्रेस खींचकर ले आई और इस आधी लाइन को ही उठा करके ग्रिल करना शुरू कर दिया। इनकी पूरी पंक्ति क्या थी वो मैं आपको भी सुनाऊंगा, आप भी सुनना, और इसके साथ साथ फिर जो अमित शाह जी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के फिर से वो बातें दोहराई वो भी सुनना। लेकिन कांग्रेस तो इस बात को पकड़ करके पूरी तरह से उठा दी।